हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम्स लॉ। तो कूलाम का जो स्टेटमेंट है, दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमने ले दिया कि ये कूलाम का नियम क्या है। अब समझते हैं इसको कि ये कैसे काम करता है। तो हम मान लेते हैं कि जो दो आवेश हैं हमारे, वो Q1 और Q2 हैं। एक हमने ले लिया Q1, एक आवेश मान लिया हमने Q2। इनके बीच में जो वैद्युत बल लग रहा है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों के बीच की दूरी हमने मान ली स्मॉल r। अब दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। एक चीज तो ये हो गई, लगने वाला वैद्युत बल है जो F प्रोपोर्शनल टू, तो वो दोनों आवेशों के बीच की, दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी कि आवेश कौन से Q1 और Q2, इनके गुणनफल के यानी कि गुणा Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब इनके बीच की दूरी कितनी है हमारी r, तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, क्योंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ना कि उसकी सिर्फ दूरी के वर्ग के, तो इसका स्क्वायर आ गया। उसके बाद हम लिखते हैं सही करके, तो प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या फर्क होता है, ये चीज समझ लेते हैं कि अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। ये दो शब्द आएंगे जो हमारे पास, वो क्या होते हैं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या फर्क होता है। अगर कोई चीज जैसे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा Q1 के और Q2 के भी है, इसी अकाउंट में ले लेते हैं हम, तो ये होगा जो हमारा अगर फोर्स, जो हमारा बल है, अगर वो बढ़ रहा है तो ये चीज भी हमारी, जो आवेश होगा ये भी हमारा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अगर यहाँ पर हमारा 10 न्यूटन का बल लगा तो यहाँ पर भी हमारा 10 कूलाम का आवेश, मतलब अगर ये चीज बढ़ती है तो ये भी चीज हमारी बढ़ती है, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ये चीज कम होगी तो ये चीज हमारी कम होगी, अगर ये चीज घटेगी तो ये भी घटेगी। ये होता है हमारा अनुक्रमानुपाती में। अब बात करते हैं व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है। और व्युत्क्रमानुपाती में जैसे इसी का एग्जाम्पल लेते हैं 1/r है। अब इसमें अगर फोर्स हमारा बढ़ा तो इसकी दूरी कम होगी, अगर हमारी दूरी बढ़ी तो फोर्स कम होगा। ये इसके व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हमारा F 10 न्यूटन का हुआ तो ये कम से कम 10 होगा, तो अगर 5 न्यूटन ही बचेगा, क्योंकि ये चीज अगर बढ़ती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली चीज कम होती है। अगर ये चीज कम होगी, ये चीज बढ़ेगी, ये चीज बढ़ेगी, तो ये चीज हमारी कम होगी। इन अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में जो हो गया हमारा फर्क। अब आते हैं फॉर्मूले पे। अब F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब जब समानुपातिकता का निशान हटाते हैं तो ज्यादातर हमारा क्या आता है, C T R, जो भी नियतांक आता है उसके हिसाब से हम नियतांक ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर हम नियतांक ले रहेंगे डायरेक्ट F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये चीज हमारी आ गई कूलाम के नियम से। जो फॉर्मूला आया हमारा फोर्स याद करने का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब इसके अंदर ये सारी चीज हैं क्या, ये हम समझ लेते हैं। यहाँ पर F उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल हो गया, Q1 Q2 जो हमारे आवेश हैं दो, वो हमने मान लिए Q1 एक Q2। r है हमारा उनके बीच की दूरी, मान ली हमने दोनों आवेशों के बीच की दूरी r। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये पूरा एक नियतांक के तौर पे हमारा आया। तो 4 पाई, तो 4 पाई नॉर्मली पाई ये 4 है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट बस दिक्कत करता है। एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.86 × 10⁻⁻12।
इसका मात्रा कैसे निकालेंगे हम, तो देखो इसी फॉर्मूले से एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1/f, एप्सिलॉन इधर आ जाएगा, 1/f Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक निकाल लेंगे हम, इसका मात्रक एप्सिलॉन का। तो ऊपर तो क्या हमारा Q1 Q2 है सिर्फ, यानी कि Q का हमारा क्या होता है, अभी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो कूलाम, एक कूलाम, दो कूलाम है, तो यानी कि कूलाम का स्क्वायर अपॉन F यानी कि न्यूटन, और R क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर। अब R पे हमारा स्क्वायर आएगा तो ये भी हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जो इसका मात्रक आया हमारा वो कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर हमारा आया। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी विमा की। इसका विमा क्या हो जाएगी, अब देखो इसकी विमा, आवेश की विमा क्या होती है, AT, एक और आवेश है हमारा तो AT एक और हो गया हमारा 1। F फोर्स की विमा होती है ML_T-2। R यानी कि लेंथ, लंबाई इसकी होती है L। अब इस पर भी स्क्वायर आएगा तो हम L स्क्वायर लगाएंगे। अब इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं तो AT यानी कि A स्क्वायर और T स्क्वायर, ठीक। अब ML_T-2, अब ऊपर लेके गए इसे तो M -1 L -1 T +2 और L क्या हो जाएगा -2। ये चीज हमारी सारी आ गई ऊपर। अब क्या क्या चीज कट रही है और क्या क्या चीज बच रही है ये लिख लेते हैं हम। सबसे पहले लिखते हैं हम ML_T, उसके बाद तो सबसे पहले M आगे, M है हमारा M की पावर -1, M L लिखेंगे अब L की पावर -2 L -1 यानी कि L -3। अब T -2 ना, T +2 है और T नीचे का जो -2 है वो ऊपर आके प्लस का हो गया, यानी कि T2 और 2 यानी कि T4। अब क्या बचा, A ये M-1 L -3 T4 और A2, ये आ गई हमारी इसकी विमा। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट एप्सिलॉन नॉट के अंदर यही होता है, इसका मान, इसका विमीय सूत्र और इसका SI मात्रा। सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछता है, फॉर्मूले का भी ज्यादा यूज नहीं आएगा, इसका स्टेटमेंट में सिर्फ फॉर्मूले का यूज है। और मेन चीज है जो हमारी वो है एप्सिलॉन नॉट। इसका मान लिख दिया हमने, ये होता है, उसका मात्रा भी है कूलाम न्यूटन, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी से हमने, इसी फॉर्मूले से हमने इसका मात्रा और विमा निकाला है। एप्सिलॉन को यहाँ पे लेके गए, F इसके अपॉन में जाएगा और जे जी हमारी कांस्टेंट है, इसको हमने हटा दिया है तो 1/F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 1/F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और एक चीज और, इस पूरे का मान क्या होता है, ये सिर्फ इसका मान आ गया। अब इस पूरे का मान अगर हम निकालें तो एप्सिलॉन नॉट का मान लगा के हम इसके पूरे का मान निकाल सकते हैं। 1/4 का 4, पाई का मान लगाएंगे 3.14, एप्सिलॉन नॉट का मान लगाएंगे ये वाला हमारा। तो इसका जो मान आता है यहाँ पर लिख दे जाऊंगा, इसका मान भी डायरेक्ट याद कर लो, फॉर्मूले के अंदर लग जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10⁹। इसका अपोजिट, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं और इसको निकाल भी सकते हैं हम किससे, एप्सिलॉन नॉट का मान हमें याद होना चाहिए तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पूरे का आ जाएगा 9 × 10⁻⁹।